मेरे सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और देखो, बातें तो बहुत सारी है करने के लिए आप लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, इस दुनिया में बढ़ती मुसीबतों को सॉल्व करने किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, किसी न किसी को तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, बचपन में हमें सिखाया जाता है कि दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, और हमें अच्छे से लोगों से व्यवहार करना चाहिए। हर स्त्री को हमें अपनी बहन के रूप में देखना चाहिए, माता के रूप में देखना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, हमेशा माफ़ करना चाहिए। ये सारी बहुत सी चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं, और मैं नहीं जानता और लोगों को क्या सिखाई गई, बट मुझे तो बचपन में ये सब सिखाया गया। एक अच्छा इंसान के रूप में मुझे बनाया गया। जब एक अच्छा इंसान पूर्ण रूप से बन गया और बड़ा हुआ, देखा तो चारों तरफ झूठ का बोलबाला। बिना झूठ के तो बिजनेस ही नहीं चलता है। कोई इंसान 50 रुपए की चीज़ लाके 150 रुपए में बेच रहा है, बिजनेस ही झूठ के चल रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ आपसे छुपाई जाती है, झूठ बोला जाता है। लड़ाई झगड़े की तो बात ही मत करो, गाली गलौज देने वाले तो आज की डेट में सर पे चढ़े बैठे हैं, बहुत अच्छे खासे पदों पे बैठे हैं। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया से जिस चीज़ की एक्सपेक्टेड करी थी ना मैंने, उससे बहुत बुरी दुनिया निकली है। बड़े होने के बाद पता लगा मुझे इतनी अच्छी दुनिया है ये। ठीक है, जब समझ में आया तो सोचा मैंने कि इन जानवरों के बीच में मैंने जन्म ले लिया है, और इन जानवरों के बीच में तो भाई मेरे बस के तो सांस लेना भी नहीं हो रहा है। इतना बीमार हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ। आजकल गली नुक्कड़ों पे नशा बिक रहा है, दबा के नशा बिकता है। ठीक है, आप 5-10 रुपए, 20 रुपए, 50-100 रुपए, जितने मर्जी में आप अच्छा खासा नशा खरीद सकते हैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। यानी कि इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए पूरा एकदम बाजार सजा हुआ अच्छे से। और ऐसा लगता है कि ये दुनिया पता नहीं बनाई किसने है। जब मुझे पता लगा ये दुनिया किसने बनाई है, जानने की कोशिश करी कि मैंने ये हो क्या रहा है इस दुनिया में, इसका बदलाव कैसे किया जा सकता है, तब मैंने सहारा लिया भगवद गीता का और उसे पढ़ा, समझा। तो समझने के बाद बहुत सी बातें पता लगी। ठीक है, तो पता लगने के बाद बहुत सी ऐसी इतनी बातें पता लगी कि कल्पना से परे है। तो ठाना मैंने कि क्यों ना ये कदम मुझे ही उठाना पड़ेगा, सबसे पहले लग रहा है, और मैं ही उठाऊं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। मैं आप लोगों को वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से इस दुनिया में शांति और प्यार कायम किया जा सकता है। देखिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ठीक है, अज्ञानी और ज्ञानी में भी दो तरह के और लोग हैं, दयावान और निर्दय। इस संसार के अंदर टोटल 4 तरह के लोग हैं। चारों तरह के लोगों में से जो पूर्ण रूप से दयावान होते हैं, उन लोगों से संसार बनता है, और जो पूर्ण रूप से निर्दय होते हैं, मूर्ख कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं, जिनके परवाह नहीं होती किसी की। जैसे कहते हैं ना, स्वार्थी लोग जो होते हैं, ऐसे मनुष्य स्वार्थी होते हैं और उन्हें संसार की किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। देखिए, ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप इस संसार बनाने वाले की दुनिया को सुरक्षित ना कर सके, उनके मनुष्य को सुरक्षा ना दे सके, तो मेरे ख्याल से वो कभी ज़िंदगी में आपको अपने प्लेनेट पे नहीं अपने अर्थ, मतलब इस संसार को देखो। आपको नहीं लगता क्या दूसरी जगह कोई प्लेनेट होगा, बहुत बड़ी-बड़ी जगह होंगी? यार, इतना बड़ा यूनिवर्स है, न जाने कितने प्लैनेट्स होंगे, तो क्या आपके लिए उन्होंने अच्छा खासा प्लेनेट नहीं रखा होगा? बट आप यहीं पर फेल हो गए इंटरव्यू समझ लीजिए, आप यहीं छोटी सी परीक्षा में फेल हो गए। इस धरती को नुकसान पहुँचाने में लगे पड़े हैं, आपको इतनी बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है, आप इस धरती को खाने में लगे पड़े हैं। एक कीड़े-मकोड़ों की तरह, कैंसर की तरह इस बेचारी धरती को खाने में लगे पड़े हैं बुरी तरीके से। तो क्या लगता है आपको? आपको सजा के रखा जाएगा या आपको कूड़े में फेंका जाएगा? सिंपल है, आप जैसे लोगों के लिए नरक में जगह बनी हुई है। आप लोगों के पास अभी भी मौका है, बदल जाइए। नहीं बदलोगे तो आपको ध्यान रखिएगा, यमराज जी बोलेगा आपसे कि किसी इंसान को मैंने भेजा था आप लोगों को बदलने के लिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी। आप लोग अपनी मस्ती मटर गश्ती में लगे हुए थे, आपको विश्वास नहीं था इन सब बातों पे। विश्वास कैसे होगा भाई, जब आपके अंदर की आँख ही नहीं खुली हुई है, जब आपके सपने वाली आँख ही बंद हो चुकी है, आप सपनों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। इस संसार की कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई इस्तेमाल है। मतलब अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप उसे कूड़े में फेंक देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी आदिवासी को जाके अभी एक फ़ोन पकड़ा दूँ हाथ में, तो उसको दे दूँ ना मैं, भाई चला ले, तो वो उसको उठा के या तो अद्धा मार देगा या फिर कूड़े में फेंक देगा। ये हाल है आजकल के मूर्ख मनुष्यों का। जब आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करने नहीं आता, तो आप इस दिमाग को, ओवरथिंकिंग को बेवकूफ़ समझते हैं, बेकार समझते हैं, और उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ना ही इसके इस्तेमाल से दूसरी दुनिया के बारे में जान पाते, ना इस पूरी दुनिया के बारे में जान पाते, ना ब्रह्मांड के बारे में जान पाते, ना ही खुद के शरीर के बारे में जान पाते हैं। तो ऐसे मूर्खों के कारण इन गधों की जो भूख है अनलिमिटेड हो जाती है। यानी कि गधा कहूँ या कहूँ मजबूर, या उन्हें बताया नहीं गया बचपन से, यानी कहीं न कहीं वही मजबूरी है उनकी जो सीख नहीं पाए।
तो जो लोग इस दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं इस संसार से। उस संसार के अपने उस असंतुष्ट भूख को मिटाने के लिए अपने नाम, शोहरत, धन, इन सब चीज़ों के पीछे हमेशा दौड़ते रहते हैं, ठीक है? कभी भी सैटिस्फाई फिर भी नहीं हो पाते, मरते दम तक सैटिस्फाई नहीं हो पाते। लेकिन सैटिस्फैक्शन के लिए हमें क्या दिया गया है? हमारा माइंड। माइंड के अंदर क्या दी गई है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कि ड्रीम्स, ठीक है? इस दिमाग को जिस इंसान ने अपने तरीके से यूज़ करना सीख लिया, वो हर एक चीज़ संसार के सारे सपने पूरे करके सैटिस्फाई होके संसार से निकल जाता है। लेकिन यही रीज़न है कि इस संसार के अंदर बुराई और पाप बढ़ने का, कि लोग शारीरिक भूख के पीछे 18 घंटे के लिए 18 घंटे दौड़ते हैं पूरे दिन, 18 घंटे दौड़ते हैं और मानसिक भूख को 6 घंटे या 3 घंटे भी नहीं देते। यानी कि अगर आप लोगों ने मानसिक भूख को खत्म करने, मानसिक माइंडेड चीज़ों को सीखने के लिए अगर आप लोगों ने डेली के 3 घंटे भी दे दिए ना, वैसे तो आपको 6 घंटे देने चाहिए, बट अगर आपने 3 घंटे भी दे दिए डेली, तो आप मेरे ख्याल से कुछ ही महीनों बाद में वो इंसान बन के निकलोगे जो कि पूर्ण रूप से संपूर्ण है, यानी खुद अपने आप में कंप्लीट है, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो खुद को जान चुका है, जो अमर जानता है खुद को, जिसके पास सब कुछ है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो वो अब इस संसार में टिक के करेगा क्या? सिंपल, वो दूसरों को इन चीज़ों के जो फँसे पड़े हैं उनको निकालेगा। क्यों निकालेगा भाई? इन फ्यूचर में कभी दोबारा हमें आना पड़े इस दुनिया के अंदर, तो कम से कम हमें कोई ऐसा रास्ता तो दिखे जहाँ से हम वापस निकल सकें। यानी कि एक भूल भुलैया है, इस भूल भुलैया की चाबी इसी के अंदर है। जब तक उस चाबी को खोजकर हम इस किताब के रूप में, एक किताब यहाँ पर, किताब या ज्ञान किसी भी चीज़ को ले लो, वो एक चाबी है इस भूल भुलैया से निकलने की। इस तरीके से समझ लीजिएगा, आप एक खाली फ़ोन आए हैं संसार के अंदर, आपको यहीं से इसी संसार के अंदर से एक मेमोरी कार्ड अपने दिमाग में अपने अंदर डालना है। मेमोरी कार्ड मीन्स आपको रीडिंग करनी होगी बुक्स, कहीं न कहीं वो ज्ञान जो आपको मिलेगा वो छुपा होगा कहीं न कहीं, किसी किताब के रूप में, किसी की वीडियो के रूप में या किसी गुरु के रूप में, किसी न कहीं ये प्रकृति आपको कहीं न कहीं से वो चीज़ देगी, बट आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए इस चीज़ को पाने की। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा भूख थी, नाम, शोहरत, हर एक चीज़ पाने की, हद से ज़्यादा। खुद को मारने का मन करता था कि मैं क्या करूँ? मिला, सपना पूरा क्या? पता लगा इस दुनिया की सारी सच्चाई, भूख मिटी, माइंड संतुष्ट हुआ। आज की डेट में मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं, मैं जान चुका हूँ मैं क्या हूँ और मेरे से ना ज़्यादा महान कोई ना हो सकता। सेम चीज़ यार, आप भी जान सकते हो, आप भी महान हो। आप भी अमर हो, परमात्मा के अंश हो। तो ये सारी चीज़ें जाने बहुत बेहतरीन है और मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो आप खुद को परमात्मा से नफ़रत भी करते हो ना, फिर भी मैं कह रहा हूँ आप एक सुप्रीम एनर्जी के अंश हो। यू आर द ग्रेटेस्ट एनर्जी यार। खुद को जानो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, यू आर द क्रिएटिव और क्रिएटिव बहुत कुछ है यार आप लोगों। तो उसको चीज़ को जानो, समझो, ठीक है? इस कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जानो, मैग्नेटिक वर्ल्ड के बारे में, और भाई बहुत कुछ है जानने के लिए, ठीक है? इन सब चीज़ों में मत उलझे रहो, क्योंकि ये सी चीज़ें आपको सिर्फ पाप की तरफ ले जाएँगी, यानी कि पाप मतलब अंधकार की तरफ। ये वर्ल्ड जो है इसके अंदर मटेरियल बहुत कम है। ये सिर्फ हमें सीखने के लिए दिया गया है। स्कूल को घर समझने वालों से बड़ा मूर्ख कुछ नहीं होता, क्योंकि वो स्कूल को घर समझ के कभी ज़िंदगी में पढ़ते नहीं है, स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़ा ही करते हैं, ठीक है? लेकिन जब यहाँ से स्कूल से निकलने का समय होता है, यानी कि धरती से जब आप लोगों का निकलने का समय होगा, जब आपने धरती पे सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा दुनिया के बारे में, ना ब्रह्मांड के बारे में, तो आपको उठा के कूड़े में डाल दिया जाएगा, यानी कि आपसे वो सारी चीज़ें वापस ले ली जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस दिमाग से बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया इस दुनिया के बारे में, तो आप नरक से बिल्कुल सुरक्षित हो, क्योंकि आपको नरक भेजा तो जाएगा, लेकिन वहाँ से आप अपने ज्ञान के माध्यम से ईज़िली निकल जाओगे। यानी कि आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप यहाँ से सीख के जाओगे, जिसकी वजह से आप बहुत बड़े अंधेरे में भी फेंक दिए जाओगे, बड़े-बड़े राक्षसों के बीच में और शैतानों के बीच में फेंक भी दिए जाओगे, फिर भी वहाँ से आप निकल के आ जाओगे। दैट इज़ द ट्रिक। अब ये लगा लीजिए कि कुछ लोग वहाँ जाएँगे तो सही, बट कभी उन्होंने मुसीबतों से लड़ना नहीं सीखा, तो वो वहीं के वहीं फँसे रह जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था। वो तो हमेशा लालच के चक्कर में, डर, ये चीज़ उनके दिमाग में हमेशा हावी रही। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है, अपने आप को डिज़ाइन करने के लिए भेजा जाता है। हमें हमारे अंदर की एनर्जी को, ऊर्जा को 10 गुना पावरफुल बनाने के लिए हमें यहाँ भेजा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? यहाँ हम अपनी सिर्फ शारीरिक भूख के पीछे पड़े रहते हैं 18 घंटे। और मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, गवर्नमेंट्स भी अपनी खुद की शारीरिक भूख पूरे करने में लगी पड़े हैं। गवर्नमेंट्स, लोग, हर एक इंसान। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों को मौका मिला है नरक जाने से पहले, यमराज आपसे ज़रूर बोलेगा ये, अगर वहाँ पहुँच गए आप, कि मैंने किसी इंसान को भेजा था आप लोगों को सुख बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आप लोगों ने उसकी सुनी नहीं, अब आप यहाँ पे पधारिए और अपने हाथ पैर कटाइए।
अपना दिमाग मुझे दीजिए, ठीक है। देखिए, जिस दिमाग को आपको चलाने के लिए दिया है, अगर आप वो दिमाग ही ना चलाएं, ठीक है, मान लीजिए वो दिमाग आप चला ही नहीं रहे हैं, तो उस दिमाग का क्या काम? तो सबसे पहले तो वो आप दिमाग वो आपसे छीन लिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमने तो सब अपनी मेहनत से हासिल किया। अरे मेरे भाई, क्या मेहनत? प्रकृति से बड़ी मेहनत तो कोई हो सकता है क्या? तुमने क्या मोटर बना दी? प्रकृति ने इतनी बड़ी मोटर बना रखी है कि अभी चाहे तो 2 मिनट में पूरे विश्व, पूरे धरती पर पानी ही पानी कर सकती है। इतनी बड़ी मोटर बनाने वाला कोई है इंसान? अभी तक कोई नहीं है। तुमने क्या आग की खोज करी? ज्वालामुखी तो पहले से फट रहा है, उबल रहा है। तुम क्या आग की खोज करोगे मेरे भाई? खोज ही तो करी है। किसी चीज को इस्तेमाल करने को ना ये लोग अपने आप को बहुत बड़े तीस मार पर समझ लेते हैं। बिजली बादलों के बीच में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले से भटक रही है। आज लोग, आप लोग सिर्फ इस्तेमाल करने का सीख गए तो आप लोग 30 मार खान बन गए। अरे भाई, एक इलेक्ट्रिक फिश आती है। अरे भतेरे बतेरी चीजें पड़ी हुई हैं। तुम लोग खुद को छोटी सी चीज का ढूंढ लोगे, खुद को बहुत बड़ा 30 मार। अरे कंप्यूटर बना के क्या तीर मार दिया क्या? आज भी आप लोग खाने की जरूरत है। अगर मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर, लैपटॉप्स, कार्स वगैरह जो मर्जी रख दूं आपके सामने आइटम, आप खाओगे क्या? खाओगे सेब ही, खाओगे फल फ्रूट्स ही, खाओगे रोटी ही। भूख आपकी रोटी ही बुझा सकती है। ये फोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं मिटा सकते। और वो रोटी है, ये भूख क्यों मिटा सकते? कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले प्रकृति ने आपके लोगों के लिए पहले ही बना दिया था। मूर्खता से बाहर निकलो, फालतू की चीजों में मत फंसो, इस दुनिया को बचाने में लग जाओ, इस दुनिया के लोगों को संतुष्ट करने में लगो। नहीं तो विनाश एक घर को बनाने में, कई चीजें लगती हैं। एक घर को बनाने में कई समय लगता है, लेकिन एक घर को तोड़ने में ना 1 मिनट नहीं लगता। एक हथौड़ा लीजिए, पूरे घर को आप अकेले तोड़ सकते हो, लेकिन आप अकेले घर को बना नहीं सकते, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए इस संसार को बनाने के लिए सबके साथ की जरूरत होती है, और इस संसार के विनाश के लिए एक अकेला इंसान काफी है। एक अकेला इंसान कभी संसार इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि घमंड उत्पन्न होता है, घमंड बनता है। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं आज अपने दम पर हूँ, दिस इज रॉन्ग। वो सिर्फ विनाश करेगा, अपना भी, संसार का भी। ये संसार कभी अकेला नहीं बनाया जा सकता, आप सबके मिलकर ही बनाया जा सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है। क्योंकि उसमें घमंड नहीं, उसमें प्यार बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 लोगों की मदद लेता हूँ, 10 लोग मेरी मदद कर रहे हैं, तो हम 10 लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, उसे कहते हैं लव। कि यार इस शख्स ने मेरी मदद करी, मैंने उसकी मदद करी, ये कहता है, इसे कहते हैं लव। लेकिन कोई इंसान सारे काम अकेले ही कर जाता है, तो वो घमंडी हो जाएगा कि सब कुछ मैंने किया। और घमंडी होने के बाद वो सब पे काबू पाएगा, सब पे काबू पाने की कोशिश करेगा। तो वो मूर्ख इंसान है जो ये मानता है कि आज मैं अपने दम पर हूँ। अरे मेरे भाई, पानी बिना पेड़ नहीं और पेड़ बिना इंसान। तो आपको किस चीज का घमंड है कि आप खुद के दम पर हो? अरे मेरे भाई, ये दांत या हाथ पैर ना होते ना तो आप कुछ नहीं हो। ये ताकत प्रकृति ने ना दी होती खाने पीने के लिए तो कुछ भी नहीं हो, जीरो हो आप। फिर भी घमंड करे बैठे कि आज मेरे दम पर, आज मैं अपने दम पर। अरे मेरे भाई, किसी के कोई दम पर नहीं है। आपको एक काम दिया गया था, आपको कर्तव्य करने के लिए दिया था, आपकी परीक्षा ली जा रही है कि आपको ये सारी चीजें मिलने के बाद आप एक अच्छा कर्तव्य निभाओगे, आप बड़े भाई का रोल निभाओगे या छोटे भाई की सुरक्षा करोगे। बट ये धरती हम सब बहन भाइयों की मिलकर बनी हुई है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोटा भाई मर रहा है, मरने दो, अरे लड़ने दो। दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, अरे होने दो। सेल्फिशनेस, ठीक है। जब आप ऐसी प्रवृत्ति के इंसान बन चुके हो कि होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये समझ लीजिए कि आप निर्दयी हैं, आपके अंदर दया नहीं है। और ये संसार उसने बनाया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के दया भरी हुई है। बस वो ये देखना चाहता है कि कौन इंसान मेरे जैसा है और कौन नहीं, जो उसके जैसा नहीं है, जो निर्दय है, जो इस कूड़े जैसी जगह पे जीने की आदत हो गई है। ऐसा इंसान ऐसा इंसान भाई कहीं नहीं है, बेकार है। वो इंसान को नरक ही भेजा जाता है। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। आप एक घर में रह रहे हो, उस घर में 5 छोटे भाई हैं, 5 बड़े भाई हैं। अब 5 भाई आपस में लड़ रहे हैं छोटे वाले, तो बड़े भाइयों का कर्तव्य बनता है कि वो उनको सही करें, उनको बचाएं, उनको ठीक करें, उनकी जरूरतों को पूरी करें। लेकिन वो जरूरतों को ना पूरी करके अपनी अलग ही मस्ती में डूबे हुए। तो ऐसे मनुष्य से वो पद छीन लिया जाता है कि ये उस पद के काबिल नहीं है। सिंपल सी बात है। आपको भी बड़ा भाई बनाया गया, यानी कि इस संसार के अंदर जिसके पास भी धन दौलत है, ताकत है, उसको अभी इस संसार के अंदर एक बड़े भाई के रोल में दिया गया है। बट अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, छोटे भाइयों की सुरक्षा नहीं करोगे, आपसे वो पद छीन लिया जाएगा। उसके बाद तड़पते रहना, बिलखते रहना, और वो जो तुम्हारे सारे मौज के संसाधन है वो भी सारे चुटकी में छीन लिए जाएंगे। पड़े रहोगे किसी नरक के कोने में। आज भी समय है, अभी भी समय है। इस संसार की सुरक्षा में अपना समय लगाएं, इन सारी चीजों को दूर करें कुछ समय के लिए। इस संसार के अंदर
खुशियां पैदा करें, नहीं तो आप लोगों से वो पद जब छीना जाएगा ना, तो तड़पती हुई मछली देखिए, उससे भी बुरी हालत हो जाएगी आपकी। आपने तो अभी नरक का तो अभी आपको ना नहीं पता है किसे कहते हैं। आप लोग अभी धरती को नरक समझते हो। अरे शुक्र है, जैसे कुछ बच्चे नहीं होते स्कूल के अंदर की, उनको स्कूल में टीचर जब पढ़ाई नहीं करते तो टीचर सजा देता है और उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो तो छोटी सी सजा है। अगर नहीं पढ़ोगे ना, नहीं जानोगे दुनिया के बारे में, तो ये तो सिर्फ नॉर्मल है, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ट्रेलर है ये सजा का। अभी नरक आप लोगों की कल्पना से भी परे है। इतनी खतरनाक जगह है, इतनी बेकार जगह है ना, बहुत खतरनाक जगह है भाई। मानो, समझो और निकलो, ठीक है। उस दुनिया को जानो, हाँ सब कुछ है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं हर एक चीज के आपके सपने पूरे कराऊंगा, बट तरीके से, जायज तरीके से, ठीक है। और इसके पीछे का एक मैं रीजन ही बताऊंगा कि टीवी, फोन और रियल वर्ल्ड और सपने वाला वर्ल्ड, इमेजिनेशन वर्ल्ड, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल में। बट उससे पहले भाई आप लोग अपने दिमाग को संतुलन कीजिए, मेरी ओर फोकस कीजिए, अपने आप को बाहर निकालिए उन सारी चीज़ों से, फालतू की अफवाहों से बाहर निकालिए। आई वॉन्ट टू बी रिच, मुझे अमीर बनना है।